अच्छा, अगर सादा अल्फाज में पूछूं, कुछ लोगों को पर यूनिट का नहीं पता चलता या कुछ इसलिए मैं कहूँ कि आपके घर का बिल कितना आता है, कितना मंजिल का आपका घर और कितना बिल आता है उसका? देखिए, अगर आपके नॉर्मल ये लगा लीजिए आपके घर में 3-4 एसी हैं, ठीक है, तो और बाकी वॉशिंग मशीन ये सब होती है, तो 3-4 एसी, यस, तो 15 से 16 हज़ार रुपये बिल आपका आ सकता है एक महीने का। एक महीने का आपके घर का कितना बिल आता है? साजिद 16,000 बिल आ गया। 16,000। क्या क्या चीजें हैं? एक पंखा, एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब, बस। यहाँ जो बोलते हैं मुस्लिम, सिख या हिंदू, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ज़रा अपने गिरेबान में झांक के बताइए, आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, यहाँ कोई सिख रहता है, यहाँ कोई क्रिश्चियन रहता है? लेकिन मैं आपके सामने जीती जाती मिसाल खड़ा हूँ हरप्रीत सिंह वालिया, जिसके पड़ोस में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। मतलब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे भी रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, वो भी इंडिया आके ही इलाज करवाते हैं। मतलब वहाँ पे जो फैसिलिटी है, एक जो नॉर्मल वहाँ पे रहने वाला सिटीज़न है वो अपना ट्रीटमेंट अगर करवाने जाए तो क्या अफोर्ड कर लेता है? उसको बेड मिल जाता है वहाँ पे? ऐसा है जी, वहाँ पे बेड भी बहुत हैं, प्लस इलाज का खर्चा थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वहाँ पे हेल्थ कार्ड बना हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसा किसी का लगता होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके जितनी भी इंटरव्यूज़ में एक चीज़ मेरे को सुनने को मिली है कि मुसलमान और हिंदू का भी दोस्त नहीं हो सकता। ये गलत बात है। मेरे पड़ोस में वसीम ताई रहती है, जुनैद ताया जी की डेथ हो गई थी, लेकिन वो मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। तो ये चीज़ें यहाँ जो बोलते हैं मुस्लिम, सिख या हिंदू, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ज़रा अपने गिरेबान में झांक के बताइए, आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, यहाँ कोई सिख रहता है, यहाँ कोई क्रिश्चियन रहता है? लेकिन मैं आपके सामने जीती जाती मिसाल खड़ा हूँ हरप्रीत सिंह वालिया, जिसके पड़ोस में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। सो ये बात तो आप ना कीजिए कि हिंदू और मुस्लिम या सिख कभी दोस्त नहीं हो सकते। और आप हमारी बात करते हो, हमारे मेन क्या बोलते हैं आपका, जैसे मक्का मदीना है ना, बड़ा मुकद्दस है, आप बड़ा मतलब उसको पूछते हो। हमारा ऐसे हरमंदिर साहब है अमृतसर में, उसका नींव पत्थर जो फाउंडेशन स्टोन है वो मियाँ जी ने रखा था, तो फिर वो कैसे हो गया उस टाइम पे, वो कैसे हो गया? तो हमारे लिए तो सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक वो शेर है ना आपका, हम किसी दीन से हों लेकिन कायले करार तो हैं, नाम लेवा हम भी हैं मोहम्मद के, परस्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का ही मोहम्मद पे कोई इजारा तो नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, कसम से बड़ा तो अच्छा लगा। बाकी तो बेटा ये सब समझने की बातें हैं। बहुत सी कंट्रीज़ के आपने विज़िट किया, स्पेशली पाकिस्तान आने का जो आइडिया है वो कैसे आया माइंड में कि मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पे भी जाना है और इधर भी देखना है? पाकिस्तान आप बोल रहे हो इसको, ये मेरे दादके हैं, सही, मेरे नानके भी इधर ही हैं, मेरे दादके भी इधर ही हैं। मॉडल टाउन भी आप बता रहे हैं? मॉडल टाउन भी है, मैकलोड रोड भी है, 60 मैकलोड रोड, वहाँ भी नीचे हमारा ऑफिस था, ऊपर रेजिडेंशियल एरिया था, और मॉडल टाउन में था। और गुजरांवाला में सुलखनाबाद एक गांव है जो मेरे परदादा जी ने बसाया था, सरदार सुलखन सिंह आलूवालिया ने, ठीक है। तो मैं वो भी देखने जाऊंगा। आपको पता है ये जो मॉडल टाउन का आप नाम ले रहे हैं या जीपीओ हो गया, लाहौर में बहुत सी ऐसी मेन जगहें हैं जो सर गंगा राम ने जो है वो यहाँ पे बनाई हैं। मालूम है मेरे को, मालूम बड़ा है। मतलब वो उनकी खिदमात हैं, मतलब पाकिस्तान को लेके, लाहौर को लेके जो है। नहीं, वो पाकिस्तान को लेके उनकी खिदमात नहीं थी। जब उन्होंने अपनी खिदमात दी तब पाकिस्तान नहीं आया था, तब सारा ये एक ही खिता था, ठीक है। तब ये हम सबका अपना घर था। मुझे ये बताएं, जब आप वहाँ से इधर आए कितना आपने डेवलपमेंट की अगर बात करें या वैसे देखें तो क्या फ़र्क फील किया आपने वहाँ की सरजमीन में और यहाँ की सरजमीन में? थोड़ा माइंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सही, अवेयरनेस की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मेडिकल सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो कैसा मेडिकल सिस्टम है वहाँ का? मेडिकल सिस्टम, इलाज अगर कभी कराना पड़े हॉस्पिटल, मतलब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे भी रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, वो भी इंडिया आके ही इलाज करवाते हैं। मतलब वहाँ पे जो फैसिलिटी है,
आप क्या बोलते हैं उसको, गूगल में सर्च करना। ठीक है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में इंडिया में तो हैं ही हैं, मेरा ख्याल शायद एशिया में हो सकते हैं, वो सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल हमारे जालंधर में हैं। अच्छा, जालंधर में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल सबसे है। ज़्यादा हॉस्पिटल हैं और बड़े अच्छे, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी वाले अच्छा। हॉस्पिटल हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब जर्मन की, अमेरिका की और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री की। मैं जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन कॉल पे नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट फेवरेट पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसलिए बेल आइकन कॉल पे रखना, जिससे जो भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की इनके चैनल के नाम डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो इस टाइम बहुत से इशू चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो बिजली का है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, अगर पर यूनिट बात करें बहुत ज़्यादा, मतलब 75-76 के राउंड अबाउट हो चुका है। आप अगर दिल्ली की बात करें या अपने एरिया की बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या चार्जेस ले रहे हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा ये भी कंपैरिजन, मतलब देखिए, जो हमारा पर यूनिट जो होता है चार्जेस, वो डोमेस्टिक आती है 4 से 6 रुपए पर यूनिट अच्छा। ओनली, और जो कमर्शियल होती है वो 7 to 9 अलग अलग स्लैब के हिसाब से, बट मैक्सिमम 8 रुपीज़ से ऊपर कमर्शियल नहीं जाती अच्छा, है। अगर मैं सादा अल्फाज में पूछूं, कुछ लोगों को पर यूनिट का नहीं पता चलता या कुछ इसलिए, मैं कहूँ कि आपके घर का बिल कितना आता है, कितना मंजिल का आपका घर और कितना बिल आता है उसका? देखिए, अगर आपके नॉर्मल ये लगा लीजिए, आपके घर में 3-4 एसी हैं, ठीक है, तो और बाकी वॉशिंग मशीन ये सब होती है, तो 3-4 एसी, यस, तो 15 से 16 हज़ार रुपये बिल आपका आ सकता है एक महीने का। जी। आपके ये बिल के यही होते हैं हर मंथ है 15-16 हज़ार। जी, 16 हज़ार रुपये। सिर्फ ये है, मीटर रीडर कभी रीडिंग लेने नहीं जाते हैं। अच्छा जी, अभी ऑटोमेटिक लगे यहीं हुए पे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें पर मंथ कितना बिल आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि जो सा एक महीने का आपके घर का कितना बिल आता है? सर जी 16,000 बिल आ गया। 16,000। क्या क्या चीजें हैं? एक पंखा, एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब, बस? बस। आपके घर का मन्नू मेहता भाई, जरा बताइएगा क्या क्या चीजें मौजूद है? मैंने बताया ना कि 3 अगर एसी हो, मशीन हो और सब ठीक है। चीजें हो, तो 15 से 16 हज़ार रुपये फिर आता है 3 एसी मशीनें, मोटर हो तो फिर तो एक पंखा और एक बिजली, एक उसका बल्ब वो भी का। मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, मतलब वहाँ की, अब मेरा भी जो इलाज हुआ वहीं हुआ, और बड़ी किस्मत की बात है, जो हॉस्पिटल मैंने बनाया था वहीं मेरा इलाज हुआ और वहाँ पे चलो अच्छा सब कैसा तसल्ली बख्श इलाज था? मतलब जब आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया तो क्या फीलिंग्स थी, कितना एक्सपेंस आया आपका? एक जो नॉर्मल वहाँ पे रहने वाला सिटीज़न है वो अपना ट्रीटमेंट अगर करवाने जाए तो क्या अफोर्ड कर लेता है? उसको बेड मिल जाता है वहाँ पे? ऐसा है जी, वहाँ पे बेड भी बहुत हैं, प्लस इलाज का खर्चा थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वहाँ पे हेल्थ कार्ड बना हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसा किसी का लगता होगा। क्या लगता है आपको, जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, कितना सक्सेसफुल जा रहे हैं अभी तक भारत के अंदर? कितनी मतलब कामयाब पॉलिसीज़ जा रही हैं उनको भारत को लेकर? प्राइम मिनिस्टर जो एक वतन का, कंट्री का होता है ना, वो उस देश का, वतन का बाप होता है। जैसे परिवार में एक मुखिया होता है ना, तो हमारा मोदी जी भी हमारे बाप हैं।